हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर इशू। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद से शुरू होती है। 2016 में कैप्टन अमेरिका को हाइड्रा के एक एजेंट ब्रॉक रमलो के बारे में पता चलता है। जब स्टीव रॉजर ने हाइड्रा को तबाह किया था तब रमलो का शरीर बुरी तरह से जल गया, इसीलिए रमलो कैप्टन अमेरिका से नफरत करता था। फिर 2016 में रमलो नाइजीरिया के एक शहर में एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने जाता है। जब रमलो वेपन चुरा के वहां से भागने लगता है तो कैप्टन अमेरिका और उसके साथी उसका रास्ता रोक लेते हैं। रमलो कैप्टन को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे हार जाता है। फिर लास्ट में वो अपने जैकेट में लगे बम को ब्लास्ट कर देता है ताकि उसके साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी मारा जाए। फिर वांडा अपनी पावर से उस ब्लास्ट को कंट्रोल करके कैप्टन को बचा लेती है। जब वांडा रमलो को आसमान में फेंकने की कोशिश करती है तभी उसका पावर छूट जाता है और रमलो के जैकेट में लगा बम वहीं एक बिल्डिंग के पास ब्लास्ट कर जाता है। इसके वजह से कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें वाकांडा देश के भी कई लोग मौजूद। उनकी मौत से वाकांडा के राजा बहुत नाराज थे। इस घटना से पूरी दुनिया के लोग बहुत ही नाराज हो जाते हैं और यह मानने लगते हैं कि एवेंजर्स कहीं भी जाके अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिर एवेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक कानून बनाते हैं, जिसके मुताबिक अब एवेंजर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा और उसे गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना होगा। इस कानून को यूनाइटेड नेशन के 117 देशों ने मंजूर कर लिया था। इसीलिए एवेंजर्स के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो रिटायर हो जाए या फिर गवर्नमेंट की बात मान ले। स्टीव ये कानून मानने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन टोनी इस कानून को मानने के लिए तैयार, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक औरत ने बताया था कि सोकोविया वाली लड़ाई में उसका बेटा मारा गया था। तब टोनी को लगता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए सुपर हीरोज को कंट्रोल की जरूरत है और फिर इस कानून की वजह से एवेंजर की टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। आधे लोग टोनी और आधे लोग स्टीव रॉजर का साथ दे रहे थे। फिर इस मूवी में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है हेलमेट जीमो। जीमो सोकोविया के मिलिट्री का कमांडर। जब सोकोविया में एवेंजर्स और अल्ट्रॉन के बीच लड़ाई हो रही थी तब जीमो अपने आर्मी के साथ अल्ट्रॉन के रोबोट से लड़ने गया था। फिर इसके गैर मौजूदगी में इसका पूरा परिवार मारा गया था। जीमो को पता था अल्ट्रॉन को टोनी यानी एवेंजर्स ने ही बनाया था, जिसकी वजह से सोकोविया बर्बाद हो गया था और उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। तब से इसने एवेंजर्स को बर्बाद करने का फैसला कर लिया, मगर एवेंजर्स को हराना नामुमकिन था, इसीलिए उसने उन लोगों को आपस में लड़वाने का प्लान बनाया। इस काम के लिए उसने हाइड्रा की एक फाइल स्टडी की, इसमें हाइड्रा और शील्ड की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। फिर जीमो ने इन फाइल्स को अच्छे से स्टडी किया। फिर उसे हाइड्रा के एक मिशन के बारे में पता चला और इस 1991 वाले मिशन में हाइड्रा ने कुछ सुपर सोल्जर्स बनाए थे, इसमें बकी बांज भी शामिल था। ठीक उस मिशन के समय ही टोनी स्टार्क के माता पिता मरे थे। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क, जो कि शील्ड के एक एजेंट थे, वो सुपर सोल्जर सीरम पे काम कर रहे थे। इसीलिए जीमो को यह शक था कि हाइड्रा ने बकी बांज के मदद से हावर्ड स्टार्क को मरवाया है, और अगर ये बात सच निकली तो ये जीमो के लिए बहुत फायदेमंद हो, क्योंकि बकी बांज और स्टीव रॉजर दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड, और अगर बकी टोनी स्टार्क के माँ बाप के मौत का जिम्मेदार साबित हो जाता है फिर टोनी बकी के जान का दुश्मन बन जाए। फिर स्टीव अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करेगा और इस तरह से कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क में दुश्मनी पैदा हो जाए और फिर एवेंजर की टीम बर्बाद हो जाएगी। जीमो बक्की के खिलाफ पक्का सबूत ढूंढने के लिए बेसिली नाम के एक हाइड्रा के एजेंट से मिलता है, जो कि 1991 वाले मिशन में शामिल था। फिर जीमो बेसिली की तलाश करते हुए उसके घर जाता है और उसको बांध देता है। फिर वो उसके घर की तलाशी लेता है और उसे एक बुक मिलती है। फिर उस बुक को स्टडी करने के बाद उसे पता चलता है हाइड्रा ने बकी का ब्रेन वॉश करके उसमें एक प्रोग्राम डाला था, जिससे कि बकी के सामने रशियन में कुछ वर्ड्स बोलने से बकी बोलने वाले का गुलाम बन जाता था। फिर जीमो बकी को ढूंढने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता। उसी समय सोकोविया एकॉर्ड्स को फाइनल करने के लिए वियना में एक मीटिंग थी, जहाँ पे वाकांडा का राजा टचाका और उनका बेटा टचाला आया हुआ था, और जिस बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी उसी बिल्डिंग में जीमो एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वाकांडा के राजा मर जाते। जीमो उस बम को लगाते वक्त बकी के जैसे हुलिया बनाया हुआ था, ताकि पुलिस जब उसको पकड़ ले तो जीमो उस तक पहुंचकर अपना काम करे। फिर उस धमाके के बाद पूरी दुनिया की पुलिस बकी के तलाश में लग जाती। सैरन कार्टर, जो कि एक CIA की एजेंट थी, बकी का लोकेशन पता लगते ही स्टीव और सैम को बता देती। और फिर कैप्टन सैम के साथ बकी को पुलिस वालों से बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उनसे लड़ता है, और फिर बकी वहां से भागने लगता है। तभी टचाला ब्लैक पैंथर का सूट पहन के वहां आ जाता है। जीमो के फैलाए झूठ के वजह से टचाला को लग रहा था कि बकी ने ही उसके पिता को मारा है, इसीलिए वो बकी का जानी दुश्मन बन गया था। इसीलिए वो बकी को मारने लगता है। पुलिस भी बकी को पकड़ना चाहती थी, पर कैप्टन और फैल्कन बकी को बचाना चाहते थे, और इस एक्टिविटी से पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। फिर रोडी आके इन सबको रोक लेता है। बकी के साथ साथ कैप्टन सैम और टचाला को कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इधर जीमो का प्लान कामयाब हो गया क्योंकि बकी अब पुलिस के हिरासत में था। और इधर बकी के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उसके दिमाग को जांच करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया था, और ये बात जीमो को पता चलते ही जीमो ने साइकेट्रिस्ट को मार के उसका पहचान चुरा और उस साइकेट्रिस्ट के जगह पे खुद बकी से मिलने चला गया। जीमो बकी के मिलने से पहले उस हेडक्वार्टर का कैमरा बंद करना चाहता ताकि कोई भी उसका सीक्रेट कन्वर्सेशन देखो सुन ना पाए। इसीलिए जीमो एक इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब के हेल्प से पूरे शहर की बिजली सप्लाई बंद कर देता है, और जैसे ही लाइट के चले जाने की वजह से वहां का कैमरा बंद हो जाता है, तब जीमो 1991 मिशन वाले उस किताब की सहायता से बकी को काबू करने वाले शब्द को बोलकर उसे अपना गुलाम बना लेता है। फिर जीमो बकी से 1991 वाले मिशन के बारे में पूछता है। तब बकी उसे बताता है कि 16 दिसंबर 1991 को हाइड्रा ने उसे हावर्ड स्टार्क के द्वारा बनाए गए सुपर सोल्जर सीरम को चुराने के लिए भेजा था, और उस सीरम चुराने के बाद उसने हावर्ड स्टार्क
को उसके बीबी को मार दिया। फिर उस सीरम के हेल्प से हाइड्रा ने 5 सुपर सोल्जर्स बनाए थे, पर ये सारे सोल्जर्स हाइड्रा के काबू से बाहर थे, इसीलिए हाइड्रा ने उन्हें बर्फ में जमा दिया था। फिर जीमो बकी से वो जगह जान लेता है जहाँ पे हाइड्रा के 5 सुपर सोल्जर्स अभी भी बर्फ में जमे हुए थे। जीमो को लगता है कि उस जगह पे उसे वो सबूत मिल जाए जिससे प्रूफ हो जाएगा कि बकी ने ही टोनी स्टार्क के माता पिता को मारा है। बकी से पूछताछ के बाद जीमो उससे कहता है कि वो उस हेडक्वार्टर पे मौजूद सभी सुपर सोल्जर्स को मार दे। फिर कैप्टन ऑफ फैल्कन यहाँ पे पहुंच जाते। इसके बाद बकी इन दोनों को मारने लगता है और इतनी ही देर में जीमो वहां से भाग जाता है। इसके बाद फिर बकी भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव उसको रोक लेता है और फिर उसे पकड़ के उसके लोहे का हाथ एक मशीन में फंसा देते हैं। फिर होश में आने के बाद बकी स्टीव और सैम को बताता है जीमो उससे बाकी के 5 सुपर सोल्जर के बारे में जानना चाहता था। फिर तीनों साइबेरिया में हाइड्रा के उस अड्डे पे जाने का फैसला करते हैं जहाँ पे अभी भी सुपर सोल्जर बर्फ में जमे हुए थे। फिर स्टीव उन 5 सुपर सोल्जर से मुकाबला करने के लिए कुछ और हीरोज को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। फिर स्टीव हॉकाई से मदद मांगता है, जिसके बाद हॉकाई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर टोनी वांडा को विजन की देख रेख में कैद कर रखा था ताकि वांडा किसी को अपने से नुकसान न पहुंचा पाए। फिर वांडा हॉकाई की मदद से वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद सैम स्कॉट यानी कि आंटमैन से मिलता है और उसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है और इस तरह से स्टीव रॉजर के पास एक टीम तैयार हो जाती है। और टीम बनने के बाद सैरन कॉर्टर पुलिस कस्टडी से एवेंजर्स के हथियार उनको वापस कर देती है। और इधर पुलिस और टोनी को लगता है कि स्टीव ने बकी को बचाने के लिए एक टीम बनाई है। फिर टोनी पुलिस से परमिशन मांग के खुद वहां जाने का फैसला करता है। फिर नताशा टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर को और टोनी पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन को अपने साथ आने बोलते हैं। इसके बाद जब स्टीव रॉजर अपनी टीम के साथ साइबेरिया जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर से निकलते हैं तो टोनी और उसका टीम आके उसका रास्ता रोक लेते हैं। फिर स्टीव रॉजर उसे जीमो और सुपर सोल्जर के बारे में बताने की कोशिश करता है। फिर टोनी स्टीव की बात न मानकर उसे सरेंडर करने के लिए बोलता है और फिर उन दोनों की टीम में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टीव का हेलीकॉप्टर खराब हो जाने की वजह से वो टोनी और उनके साथियों का क्वीन जेट लेके भागने की कोशिश करता है। इसीलिए स्टीव के सभी साथी टोनी उसके साथियों को उलझा के रखने की कोशिश करते ताकि कैप्टन और बकी साइबेरिया पहुंच सके। फिर कैप्टन और बकी उस क्वीन जेट तक पहुंच जाते हैं। फिर नताशा उनके रास्ते में आ जाती है, लेकिन नताशा ये जानती है कि स्टीव कुछ भी गलत नहीं करता, इसीलिए वो उन्हें जाने देती। फिर टोनी और रोडी उस जेट का पीछा करने जिनको रोकने के लिए सैम भी उनके पीछे जाता है। फिर सैम को रोकने के लिए विजन उस पर हमला करता है, लेकिन गलती से बीम रोडी को लग जाता है जिसके वजह से उसका सूट खराब हो जाता है। फिर नीचे गिरने की वजह से उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। फिर पुलिस वाले कैप्टन के बचे हुए साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और नताशा ने भी कानून तोड़ा था, इसीलिए वो वहां से बच के भाग जाती है। और दूसरी तरफ जीमो को ये पता चल गया था कि स्टीव और बकी साइबेरिया में आने वाले हैं। जीमो चाहता था कि सभी को पता चले कि बकी ने ही टोनी के माता पिता को मारा है, इसलिए वो सारे एवेंजर्स को बुलाने के लिए खुद की पोल खोल देता है। और जब टोनी को इस बात का पता चलता है तब जाके उसे स्टीव के बातों पे विश्वास हो जाता है। और फिर टोनी राफ्ट प्रिजन में जाके सैम से स्टीव का पता पूछता है। फिर सैम उसे बताता है कि स्टीव और बकी साइबेरिया गए हुए हैं। और फिर टोनी के पीछे पीछे ब्लैक पैंथर भी साइबेरिया के लिए रवाना हो जाता है। और इधर जीमो हाइड्रा के उस अड्डे पे पहुंच के बकी के खिलाफ सबूत ढूंढता है, जिसमें उसे कुछ सीसीटीवी फोटोज मिल जाते हैं। उसके बाद वो वहां पे मौजूद 5 सुपर सोल्जर्स को मार देता है। फिर स्टीव और बकी के वहां पहुंचने के बाद टोनी भी वहां पे पहुंच जाता है और टोनी का पीछा करते हुए ब्लैक पैंथर भी वहां पहुंच जाता है। फिर टोनी स्टीव से बात करके उससे हाथ मिला लेता है। फिर वो तीनों जीमो और बाकी सुपर सोल्जर्स को ढूंढने लगते। फिर उन्हें वो सुपर सोल्जर्स मरे हुए हालत में मिलते हैं। तब जीमो उनके सामने आके बोलता है कि उसे उन सुपर सोल्जर से कोई मतलब नहीं। और इधर ब्लैक पैंथर छुप के इन सब की बातें सुन रहा था और तब जाके उसे पता चलता है कि वो ब्लास्ट बकी ने नहीं जीमो ने कराया था। और फिर जीमो उन्हें वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें बकी ने टोनी के माँ बाप को मारा था। फिर टोनी स्टीव से पूछता है कि क्या तुम्हें ये बात मालूम थी। फिर स्टीव कहता है हाँ मुझे मालूम था, क्योंकि स्टीव को 2 साल पहले ये बात पता चल गई कि बकी ने ही टोनी के माँ बाप को मारा था और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए टोनी से ये बात छुपाई। और टोनी को ये बात पता चलते ही स्टीव पे बहुत गुस्सा होता है और वो बकी की जान लेने पे तुल जाता है। फिर स्टीव टोनी को समझाने की कोशिश करता है कि बकी ने हाइड्रा के कंट्रोल में आके ऐसा किया था और टोनी बकी से बदला लेना चाहता था और स्टीव बकी को बचाना चाहता था। और इस तरह से इन तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती। फिर टोनी अपने आर्क रिएक्टर से फायर करके बकी के लोहे के हाथ को तबाह कर देता और जैसे ही टोनी बकी को मारने वाला होता है तभी कैप्टन अपने शील्ड से टोनी का रिएक्टर तोड़ देता है और फिर स्टीव बकी के साथ वहां से जाने लगता। तब टोनी कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी शील्ड मेरे पिता ने बनाई थी, तुम इसके लायक नहीं हो। कैप्टन वो शील्ड वहीं छोड़ के वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ जीमो इस बात से बहुत खुश था कि उसने एवेंजर्स के दोनों लीडर्स को आपस में लड़वा कर उनकी टीम को तोड़ दिया। फिर जीमो टचाला को अपने परिवार की मौत की बात बताने के बाद सुसाइड करने की कोशिश करता है। टचाला ये समझ गया था कि बदले की भावना इंसान को अंधा कर देता है, इसीलिए वो जीमो को कानून के हवाले कर देता है। फिर कुछ समय बाद स्टीव जेल में जाकर वहाँ अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। इधर टोनी रोडी के पैरालाइज पैरों के लिए एक मशीन बनाता है जिससे कि रोडी चल सके। फिर टोनी को एक पार्सल मिलता है। ये पार्सल स्टीव रॉजर ने टोनी को भेजा था। उस पार्सल में एक लेटर था जिसमें स्टीव ने टोनी से माफी मांगी थी और उसमें ये भी लिखा था कि जब भी टोनी को स्टीव की जरूरत पड़ेगी वो उसके लिए जरूर आएगा। फिर टचाला वकी को अपने देश में रहने की इजाजत दे देता है जिससे कि अमेरिका की पुलिस वकी को पकड़ न पाए। वकांडा के साइंटिस्ट वकी के दिमाग से वो प्रोग्राम निकालना शुरू करते हैं और वकी ये फैसला करता है कि जब तक उसके दिमाग से प्रोग्राम निकल न जाए तब तक उसको क्रायोजेनिक स्लीप में रखा जाए। फिर मूवी के लास्ट में ये दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क ने जो स्पाइडरमैन सूट बनाया था पीटर पाकर को हमेशा के लिए दे देता है
और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। देन हे गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो उन सारे दोस्तों के साथ जो मार्वल के दीवाने। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए